नमस्कार। मैं राज सालवे आपका फिर से एक बार नाद वेणु फ्लूट में स्वागत करता हूँ। मैं मोस्ट ऑफ टाइम आपको बेस फ्लूट के बारे में बता रहता हूँ। आज मैंने सोचा कि चलो आपको एक मिडल फ्लूट के बारे में बता देता हूँ, जो नाद वेणु की फ्लूट है। बेसिकली मेरे जो मिडल फ्लूट्स है इतना परफेक्ट और ट्यून रहती है कि कभी मुझे उसकी ज़रूरत लगी ही नहीं कि चलो मैं, लेकिन एक दो जनों की रिक्वायरमेंट थी कि सर आप एक मिडल फ्लूट का भी ट्यूनिंग वीडियो अगर देते तो अच्छा रहेगा। तो इसलिए मैं आज एक मिडल फ्लूट का एक ट्यूनिंग वीडियो बना रहा हूँ। सी शार्प और बाकी भी फ्लूट्स है, मैं दिखा दूंगा आपको। और उसके साथ ही मैं आज आपको ट्यूनिंग कैसे चेक करते हैं वो भी मैं आपको थोड़ा बता दूंगा उसके बारे में। ठीक है, सो आइए देखते हैं। ये है सी शार्प। ठीक है, और इसमें आज मैं आपको थोड़ा मटेरियल डिफरेंट के हिसाब से बता दूंगा कि उस हिसाब से टोनल क्वालिटी कहे या स्टील साउंड, जो भी अभी अलग अलग जो लोग कहते हैं उस हिसाब से, तो उसमें क्या डिफरेंस आता है, किस प्रकार का जो बाम्बू है वो बेस्ट क्वालिटी, हाई टोन बेस्ट क्वालिटी देता है, वो थोड़ा मैं आपको बता दूंगा यहाँ पे। ठीक है, तो चलिए इसका सरगम सुनते हैं। मैंने यहाँ पे तानपुरा पे सी शार्प पे ट्यून कर दिया है। मंत्र प से लेके मंत्र म से लेके अति तार सप्तक तक, तार सप्तक उसके बाद जो दैवत आएगा वहां तक मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ। उसका इस फ्लूट का जो तार सप्तक का सा है, अति तार सप्तक का सा, वो भी मैं आपको सुना दूंगा। तार सप्तक का जो सा है, तीनों भी सा मैं आपको यहाँ पे सुना दूंगा। मध्य तार अति तार, ये आसानी से मिल जाता है। ये बात इम्पोर्टेंट होती है कि फ्लूट तो मध्य और तार सब नॉर्मली बजते हैं, अति तार सप्तक के कुछ स्वर प्ले नहीं होते। तो जैसे प यहाँ से आराम से मिल जाता है, ये प सेम इस प्रकार से भी मिलता है। इस प्रकार से मैं आपको चाहे दूसरा फ्लूट में भी उसे दिखा देता हूँ। बेसिकली ये चीज मोस्ट ऑफ फ्लूट में कुछ में दिखते नहीं है, हम कितना भी ब्लो करें तो उतना आता नहीं है। तो हम इस प्रकार से उसे तो अलग अलग टेक्निक्स हैं। तो ऊपर के जितने भी शोर है ये आराम से प्ले हो जाता है। बस इसमें रिक्वायरमेंट
फूक होती है और आप कितना अच्छा से प्ले करते हैं। अब जो बहुत दिन से प्ले करते हैं उनको ये ऑलरेडी पता है और ये टेक्निक वो यूज करके हर एक सुर चेक करते हैं। तो इस प्रकार से इसका मैं लास्ट म से लेके प तक या ध तक मैं आपको बता दूंगा। ये था सी शार्प के बारे में। सी मिडल में आपको दिखा देता हूँ। सी नेचुरल है, उसके बाद में ट्यूनिंग के बारे में आपको बताऊंगा। ये इस प्रकार से सी नेचुरल है। तो आप अति ताल सप्तक की कुछ सुर जितना आप कैपेबल प्ले कर सकते हैं उतना इसमें कर सकते हैं। कोई भी हिसिंग भी नहीं आती, कुछ भी नहीं, बस आपको उसको एक पर्टिकुलर फूक से लेते समय उसे प्ले करना है। ठीक है, तो मैं ट्यूनिंग के बारे में थोड़ा बताता हूँ यहाँ पे। उससे पहले मैं आपको और एक छोटी फ्लूट मिडल है ये, इसकी भी आवाज सुना देता हूँ। इस प्रकार से ट्यूनिंग
के बारे में आप देखिए, मैं सिंपल सी नेचुरल का एक ट्यूनिंग आपको बताता हूँ। ये सा मैंने यहाँ पे ट्यून कर दिया है। इसे बहुत ही बारीकी से आपको फूक भी एक प्रॉपर एक फोर्स से आपको ब्लो करना है, और ये सा इसे मैच करना है। इसमें देखिए, अगर फ्लूट को थोड़ा अंदर लेते हैं तो आपको वहाँ पे एक वाइब्रेशन दिखाई देगा, वो बहुत बारीकी से होता है, आपको कानों में सुनने का। अभी अंदर लिया तो बांसुरी कम बोल रहे, आवाज ऐसा दबा लग रहा है। बाहर ज्यादा लिया तो सॉरी, उसका आवाज ऐसा चढ़ा जैसा लग रहा है। उसके बाद रे, एक नोट आगे जाएंगे, जो यहाँ पे नोट आ रहा है वही तानपुरा पे लगा दीजिए। उसके बाद चेक कीजिए, आगे पीछे जो स्वर है फिर वहां पे जाइए, तो आपको कानों को तुरंत समझ में आ जाएगा, हाँ एग्जैक्टली यही स्वर लग रहा है। अगर ये कम लगता है तो इस प्रकार से होता, अभी मैच नहीं हो रहा है। ये ठीक है। उसके बाद अगर हमें कोमल का चेक करना है तो मैं हाफ नोट आगे जाता हूँ, इस प्रकार से। नेक्स्ट वाला सुर, जो भी वन स्केल यानी कि एक एक नोट हम आगे जाएंगे, उसको पर्टिकुलर ये है आपका ग, तो सेम ग का नोट यहाँ पे लगा दीजिए। अगर आपके पास कोई दूसरी स्केल हो, फ्लूट होती है, तो भी आप उसमें चेक कर सकते हैं। मैं चाहे तो एक आपको दिखा दूंगा। ये डी स्केल है। सेम इस स्केल का नोट यहाँ पे मिलता है, इसी प्रकार से छोटी है। इसका सा, इसका ग, और जब तानपुरा प्ले करेंगे तो कानों को तुरंत समझ में आ जाएगा कि कितना कम आगे जा रहा है पीछे जा रहा है, इसलिए आपको तानपुरा उतना सुनना भी होगा। इस प्रकार से फिर हम आधा नोट आगे जाएंगे,
यहाँ पे इस प्रकार से रखते हैं तो थोड़ा आवाज़ कम लगता है, मतलब वो ऐसा लगेगा कि अगर हम ट्यूनर पे चेक करते हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक ट्यूनर होता है मोबाइल में जो होता है, तो हल्का सा पीछे लगता है ये, अगर ये उंगलियां इस प्रकार से भी रहती तो। देन उसके बाद सा। थैंक यू वेरी मच। इस वीडियो में मैं इतना ही बताना चाहूँगा। कुछ इंक्वायरीज होती है तो आप मुझे बता सकते हैं। अगर आप ये फ्लूट खरीदना चाहते हैं तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं आपको कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। उसके बावजूद भी अगर आपको कोई डिफिकल्टीज होती है तो यू कैन डायरेक्टली कॉल मी और आस्क एनीथिंग अबाउट द फ्लूट। सो थैंक यू वेरी मच। सो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। नमस्कार।